शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। आज 13 जुलाई 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा हम सबको रक्षाबंधन के पर्व पर विशेष रूप से समझा रहे हैं कि अब रक्षाबंधन का पर्व समीप है। तुम बच्चों को पवित्र बनना है, औरों को भी पवित्र बनाना है। यही आपका उत्सव है। आप बच्चे जब किसी से मिलने जाते हो तो उन्हें रक्षाबंधन का यथार्थ अर्थ समझाओ कि इस पुरुषोत्तम संगम युग पर स्वयं परम पिता आकर हम सबको पवित्रता की राखी बांधते हैं। आपके सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे ज्ञान बल और योग बल से। योग बल जमा करना है जिससे स्वतः ही सब कार्य सिद्ध होते हैं। बाबा ने कहा अखबारों में शुरू में बहुत कुछ नेगेटिव डला, काफ़ी ग्लानि की। अब इन्हीं अखबारों के द्वारा आपको खूब सेवा करनी है। ईश्वरीय संदेश इन अखबारों के द्वारा दूसरों तक पहुंचाना है। अपने अंदर के अवगुणों को निकालते जाना है। बाबा की याद से सब अवगुण निकलते जाते हैं। तुम बच्चों को इस समय इस संगम के महत्व को समझना है कि पुरुषोत्तम संगम युग है जिसमें आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है। गाया जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। इस समय ये मेला लगता है, ये सच्चा सच्चा कुंभ है जिससे आत्मा पावन बन जाती है। जब भी आप याद में बैठते हो तो मन बुद्धि को एक शिव बाबा पर एकाग्र करो। माया याद करने नहीं देती है। जब आप एक बाप को याद करते हो तो आत्मा पावन बन जाती है। अब धुन लग जाए कि वापस घर जाना है तो पावन बन करके जाना है। बाबा ने कहा मैं तुम बच्चों को बहुत दूर से पढ़ाने के लिए आता हूँ और तुम्हें याद दिलाता हूँ तुम ही देवता थे, तुम्हें फिर से बनना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, रक्षाबंधन का पर्व प्रतिज्ञा का पर्व है। रक्षाबंधन का पर्व प्रतिज्ञा का पर्व है जो संगम युग से शुरू होता है। अब तुम पवित्र बनने और बनाने की प्रतिज्ञा करते हो। क्वेश्चन है तुम्हारे सब कार्य किस आधार पर सफल हो सकते हैं? नाम वाला कैसे होगा? तुम्हारे सब कार्य किस आधार पर सफल हो सकते हैं? नाम वाला कैसे होगा? ज्ञान बल के साथ योग का भी बल हो तो सब कार्य आप ही करने के लिए तैयार हो जाएंगे। योग बहुत गुप्त है, इससे तुम विश्व का मालिक बनते हो। योग में रह के समझाओ तो अखबार वाले आप ही तुम्हारा संदेश छापेंगे। अखबारों से नाम वाला होना है, इनसे बहुतों को संदेश मिलेगा। ज्ञान बल के साथ योग का भी बल हो तो सब कार्य आप ही करने के लिए तैयार हो जाएंगे। योग बहुत गुप्त है, इससे तुम विश्व का मालिक बनते हो। योग में रह के समझाओ तो अखबार वाले आप ही तुम्हारा संदेश छापेंगे। अखबारों से नाम वाला होना है, इससे बहुतों को संदेश मिलेगा। ओम शांति। आज बच्चों को रक्षाबंधन पे समझाते हैं क्योंकि अब नज़दीक है। बच्चे राखी बांधने के लिए जाते हैं। अब जो चीज़ होकर जाती है उसका पर्व मनाते हैं। ये तो बच्चों को मालूम है। आज से 5 वर्ष पहले ये प्रतिज्ञा पत्र लिखवाया था जिसको बहुत नाम दिए थे। यह है पवित्रता की निशानी। सबको कहना होता पवित्र बनने की राखी बांधो। रक्षाबंधन पर हम प्रतिज्ञा पत्र लिखते हैं। मेरी भगवान से पवित्रता की प्रतिज्ञा है और उस व्रत को पूरा निभाते हैं। बाबा जी का सबको कहना होता है पवित्र बनने की राखी बांधो। ये भी जानते हो पवित्र दुनिया सतयुग आदि में ही होती है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर राखी पर्व शुरू होता है जो फिर मनाया जाएगा जब भक्ति शुरू होगी। इसको कहा जाता
अनादि पर्व, वो भी कब से शुरू होता? भक्ति मार्ग से, क्योंकि सत्युग में पर्व आदि होते ही नहीं, ये होते हैं यहाँ। सब त्योहार आदि संगम पर ही होते हैं। जो भी त्योहार आदि हैं संगम पर होते हैं, वही फिर भक्ति मार्ग से शुरू होते। सत्युग में कोई त्योहार होता नहीं। तुम कहेंगे दीपमाला होगी, नहीं, वो भी यहाँ मनाते हैं, वहाँ नहीं होनी चाहिए। जो यहाँ मनाते हैं वहाँ नहीं मना सकते। ये सब कलयुग के पर्व हैं। रक्षाबंधन मनाते हैं। अब ये कैसे मालूम पड़े राखी क्यों मनाई जाती है? तुम सबको राखी बांधते हो, कहते हो पावन बनो, क्योंकि अब पावन दुनिया स्थापन हो रही है। त्रिमूर्ति के चित्र में भी लिखा हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है पावन दुनिया की, इसलिए पवित्र बनने के लिए राखी बंधन मनाया जाता है। अब है ज्ञान का समय। तुम बच्चों को समझाया गया, भक्ति की कोई भी बात सुनाए तो उन्हें समझाना चाहिए। हम अभी ज्ञान मार्ग में हैं। ज्ञान सागर एक ही भगवान है जो सारी दुनिया को वॉइसलेस बनाते हैं। ज्ञान सागर एक भगवान है जो सारी दुनिया को निर्विकारी बनाते। भारत वॉइसलेस था तो सारी दुनिया वॉइसलेस थी। भारत को वॉइसलेस बनाने से सारी दुनिया वॉइसलेस हो जाती है। भारत को वर्ल्ड नहीं कहेंगे, भारत तो एक खंड है वर्ल्ड में। बच्चे जानते, नई दुनिया में सिर्फ एक भारत खंड होता है। भारत खंड में जरूर मनुष्य भी रहते होंगे। भारत सच खंड था। सृष्टि के आदि में देवता धर्म ही था। उसे कहा जाता निर्विकारी पवित्र धर्म, जिसको 5000 वर्ष हुए। अब ये पुरानी दुनिया, बाकी थोड़े रोज हैं। कितना दिन वॉइसलेस बनने में लगते? टाइम तो लगता है ना। पवित्र बनने में टाइम लगता है। यहाँ भी पवित्र बनने का पुरुषार्थ करते हैं। सबसे बड़ा उत्सव ये है। प्रतिज्ञा करनी चाहिए, बाबा हम पवित्र जरूर बनेंगे। ये उत्सव सबसे बड़ा समझना चाहिए। पवित्र बनना, औरों को बनाना, ये उत्सव सबसे बड़ा समझना चाहिए। सब पुकारते हैं हे परम पिता परमात्मा, ये कहते हुए भी परम पिता की तरफ परम पिता बुद्धि में नहीं आता। जानते हो, परम पिता परमात्मा आते हैं जीव आत्माओं को ज्ञान देने। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ये मेला संगम युग पे होता है। कुंभ का मेला भी इसको कहते हैं, जो 5000 वर्ष के बाद एक ही बार होता है। वह पानी में स्नान करने का मेला अनेक बार मनाते आए। वह भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। संगम को भी कुंभ कहा जाता है। 3 नदियां वास्तव में है नहीं। गुप्त नदी पानी की कैसे हो सकती? बाबा कहते तुम्हारी ये गीता गुप्त है। तो ये समझाया जाता कि तुम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हो। लंबे काल तक जब हम याद का अभ्यास करते हैं तो वो बल जमा हो जाता है। योग बल से विश्व की बादशाही लेते हो। इसमें नाच तमाशा कुछ भी नहीं। वह भक्ति मार्ग पूरा आधा कल्प चलता और ये ज्ञान चलता है एक लाइफ। फिर 2 युग है ज्ञान की प्रारब्ध, ज्ञान नहीं चलता। भक्ति तो द्वापर कलयुग में चली आई। ज्ञान सिर्फ एक बार मिलता, फिर उसकी प्रारब्ध 21 जन्म चलती है। अब तुम्हारी आंखें खुली, आगे तुम अज्ञान नींद में थे। अब राखी बंधन पर ब्राह्मण लोग राखी बांधते हैं। तुम भी ब्राह्मण हो। वो है कुख वंशावली, तुम हो मुख वंशावली। भक्ति में कितनी अंधश्रद्धा है। दुबन में फंसे हुए हैं। दुबन दलदल में पांव रख देते हैं। भक्ति की दुबन से मनुष्य फंस पड़ते हैं और एकदम गले तक आ जाते। फिर बाबा आते हैं बचाने के लिए। जब दुबन में फंस जाते हैं तब शिव बाबा आते हैं बचाने के लिए। जब बाकी चोटी रहती है, पकड़ने के लिए तो चाहिए ना। बच्चे बहुत मेहनत करते हैं समझाने की। करोड़ों मनुष्य हैं, एक एक के पास जाना मेहनत लगती। तुम्हारी बदनामी अखबारों द्वारा हुई कि ये भगाते हैं, घर बार छुड़ाते हैं, बहन भाई बनाते हैं। शुरू की बात कितनी फैल गई, अखबारों में धूम मच गई। अब एक एक को तो समझा नहीं सकते, फिर तुम्हें अखबारें ही काम में आएंगी। अखबारों द्वारा तुम्हारा नाम वाला होगा। अब विचार करना है, क्या करे जो समझे। रक्षाबंधन का अर्थ क्या है? जबकि बाबा आए हैं पावन बनाने, तब बाप ने बच्चों से पवित्रता की प्रतिज्ञा ली।
पतितों को पावन बनाने वालों ने राखी बांधी, पतितों को पावन बनाने वाले ने स्वयं राखी बांधी। अर्थात बाबा आए तो बाबा ने हमसे संकल्प कराया। श्री कृष्ण का जन्म मनाते हैं, फिर जरूर गद्दी पर बैठा होगा। कारोनेशन कभी दिखाते नहीं। सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण थे, उनका कारोनेशन हुआ होगा। प्रिंस का जन्म मनाते, फिर कारोनेशन कहाँ? दीपावली पर कारोनेशन होती, बड़ा भभका होता, वो है सतयुग का। संगम की जो बात है वो वहाँ नहीं होती। घर घर में रोशनी यहाँ होने की है। वहाँ दीपमाला आदि नहीं मनाते, वहाँ तो आत्माओं की जोत जगी हुई है। वहाँ फिर कारोनेशन मनाया जाता, राज तिलक दिवस मनाया जाता। जिस दिन श्री लक्ष्मी नारायण गद्दी पर बैठे, उन्हें राजभाग मिला, वो मनाया जाता। जब तक आत्माओं की जोत नहीं जगी तो वापस नहीं जा सकते। तो अब ये तो सब पतित हैं, उन्हें पावन बनाने के लिए सोचना है। बच्चे सोच समझ कर जाते बड़े बड़े आदमियों के पास। बच्चों की बदनामी हुई अखबारों द्वारा, फिर नाम भी इन द्वारा होगा। थोड़ा पैसा दो तो अच्छा डालेंगे। अब तुम पैसे कहाँ तक देंगे? पैसे देना भी रिश्वत है, बेकायदे हो जाता। आजकल रिश्वत बगैर तो काम ही नहीं होता। तुम भी रिश्वत दो और वो लोग भी रिश्वत दें, तो दोनों एक हो जाएं। तुम्हारी बात है योग बल की। योग बल इतना चाहिए जो तुम कोई से भी काम करा सको। इतना अच्छा योग बल चाहिए कि कोई से भी बिना पैसा दिए कार्य करा सके। अखबारों में डलवाना ईश्वरीय सेवा है, तो खुशी खुशी डालना चाहिए। भू भू करते रहना है। ज्ञान का बल तुम्हारे में भी है। इन चित्रों आदि में ज्ञान है, योग गुप्त है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है बेहद का वर्षा लेने के लिए। वो है ही गुप्त, जिससे तुम विश्व के मालिक बनते हो। कहाँ भी बैठ तुम याद कर सकते हो। सिर्फ यहाँ बैठ के योग नहीं रखना। ऐसे नहीं कि सिर्फ यहाँ बैठ के ही करना, ये साधना है। ज्ञान और याद दोनों सहज है। सिर्फ 7 दिन का कोर्स लिया बस, जास्ती दरकार नहीं। फिर तुम जाकर औरों को आप समान बनाओ। बाप ज्ञान का, शांति का सागर है। ये 2 बातें हैं मुख्य, इनसे तुम शांति का वर्षा ले रहे हो। याद भी बड़ी सूक्ष्म है। तुम बच्चे भले बाहर में चक्कर लगाओ, बाबा को याद करते रहो। वरना बाहर सैर कर रहे हैं, घूम रहे हैं, पहरे की ड्यूटी पर हैं, बाबा को याद करते रहो। पवित्र बनना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं। कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए। काम का भारी अवगुण है। बाबा कहते हो पतित मत बनो। भले स्त्री सामने हो, तुम अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। देखते हुए ना देखो। हम अपने बाप को याद करते हैं, वो ज्ञान का सागर है। तुम्हें आप समान बनाते तो तुम भी ज्ञान सागर बनते हो। इसमें मूंझना नहीं चाहिए। वो है परम आत्मा, परम धाम में रहते हैं, इसलिए परम कहा जाता। वो तो तुम भी रहते हो। अब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम ज्ञान ले रहे हो। पास विद ऑनर जो होते हैं उनको कहेंगे पूरा ज्ञान सागर बने। बाप भी ज्ञान सागर, तुम भी ज्ञान के सागर। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती, परम पिता भी कोई बड़ा नहीं होता। ये जो कहते हैं हजारों सूर्यों से तेजों में, बाबा कहते ये भी समझने की बात है। ऐसे कोई हजारों सूर्यों से तेजों में नहीं है। बुद्धि में जिस रूप से याद करते हैं वो साक्षात्कार हो जाता है। इसमें समझ चाहिए। आत्मा का साक्षात्कार, परमात्मा का साक्षात्कार, बात एक हो जाएगी। बाबा ने रियलाइज कराया, मैं पतित पावन हूँ, ज्ञान सागर हूँ। समय पर आकर सबकी सदगति करता हूँ। सबसे जास्ती भक्ति तुमने की, फिर बाबा तुमको पढ़ाते हैं। रक्षाबंधन के बाद श्री कृष्ण जन्माष्टमी होती है, फिर है दशहरा। वास्तव में दशहरे के पहले तो श्री कृष्ण आ ना सके। दशहरा पहले होना चाहिए, फिर श्री कृष्ण आना चाहिए। ये हिसाब भी तुम निकालेंगे। पहले तुम कुछ भी नहीं समझते थे, अब बाबा कितना समझदार बनाते हैं। टीचर समझदार बनाते हैं ना। तुम जानते हो भगवान बिंदु स्वरूप है। झाड़ कितना बड़ा है, आत्माएं ऊपर से बिंदु रूप में आती हैं। आत्मा परम धाम से यहाँ पर आती है पार्ट बजाने। मीठे मीठे बच्चों को समझाया जाता। वास्तव में 1 सेकंड में समझदार बनना चाहिए, परंतु पत्थर बुद्धि ऐसे हैं जो समझते नहीं तो 1 सेकंड की बात है। 1 सेकंड में समझदार बनना है।
कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। हद का बाप तो जन्म बाई जन्म नया मिलता, ये बेहद का बाप एक बार आकर 21 जन्म का वर्षा देते हैं। अब तुम बेहद बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हो, आयु भी बड़ी हो जाती। ऐसे भी नहीं 21 जन्म कोई एक बाप रहेगा, नहीं, तुम्हारी आयु बड़ी हो जाती। तुम कभी दुख नहीं देखते हो, पिछाड़ी में तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान जाकर रहेगा। बाबा को याद करना है और वर्षा लेना है। बाबा को याद करना है, वर्षा लेना है। बस बच्चा पैदा हुआ, वारिस बना। बाप को जाना तो बस बाप और वर्षे को याद करो, पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो। बाप और वर्षा कितना सहज है, एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। अब बच्चों को विचार करना है, हम अखबारों द्वारा कैसे समझाएं। त्रिमूर्ति भी देना पड़े, क्योंकि समझाया जाता ब्रह्मा द्वारा स्थापना। ब्राह्मणों को पावन बनाने बाबा आए हैं, इसलिए राखी बंधवाते हैं। पतित पावन भारत को पावन बना रहे हैं। हर एक को पावन बनना है, क्योंकि अब पावन दुनिया स्थापन हो रही है। तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, इसने बहुत जन्म लिए होंगे, वो अच्छी रीति समझते रहेंगे। पिछाड़ी में आने वालों को इतनी खुशी नहीं होगी। जिन्होंने 84 जन्म लिए वो इन बातों को अच्छी रीति समझेंगे। पिछाड़ी में आने वालों को इतनी खुशी नहीं होगी, क्योंकि भक्ति कम की है। भक्ति का फल देने बाबा आते हैं। भक्ति किसने जास्ती की वो भी अब तुम जानते हो। पहले नंबर में तुम ही आए हो, तुमने अव्यभिचारी भक्ति की। तुम भी अपने से पूछो, हमने जास्ती भक्ति की या इसने। सबसे तीखी जो सर्विस करते हैं जरूर उसने जास्ती भक्ति भी की। बाबा नाम तो लिखते हैं, कुमारका है, जनक है, मनोहर है, गुलजार है। बाबा के सामने उस समय उपस्थित थे, तो बाबा उनका नाम ले रहे हैं। कुमारका दादी प्रकाशमणि जी को बाबा ने कहा, जनक दादी जानकी जी के लिए, मनोहरिंद्रा दादी जी और गुलजार दादी जी। नंबरवार तो होते ही हैं, या नंबरवार बिठा नहीं सकते, तो विचार करना है रक्षाबंधन का अखबार में कैसे डालो। वो तो ठीक है, मिनिस्टर आदि के पास जाते हैं, राखी बांधते हैं, परंतु पवित्र तो बनते नहीं। तुम कहते हो पवित्र बनो, तो पवित्र दुनिया स्थापन हो जाए। 63 जन्म विकारी बने, अब बाबा कहते अंतिम जन्म पवित्र बनो। खुदा को याद करो तो तुम्हारे सिर पे जो पाप है वो उतर जाएं। खुदा को याद करो तो तुम्हारे सिर पे जो पाप है वो उतर जाएं। अच्छा, मीठे मीठे सिख लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, पासवे डोनर होने के लिए बाप समान ज्ञान सागर बनना है। कोई भी अवगुण अंदर है तो उसे जांच करके निकाल देना है। शरीर को देखते हुए ना देख, आत्मा निश्चय कर, आत्मा से बात करनी है। योग बल इतना जमा करना है जो अपना हर काम सहज हो जाए। योग बल इतना जमा करना है जो अपना हर काम सहज हो जाए। अखबारों द्वारा हर एक को पावन बनने का संदेश देना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। पास विदानर होने के लिए बाप समान ज्ञान सागर बनना है। कोई भी अवगुण अंदर है तो उसकी जांच कर निकाल देना है। शरीर को देखते हुए ना देख, आत्मा निश्चय कर, आत्मा से बात करनी है। योग बल इतना जमा करना है जो अपना हर काम सहज हो जाए। अखबारों द्वारा हर एक को पावन बनने का संदेश देना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। वरदाना, देह भान को देही अभिमानी स्थिति में परिवर्तन करने वाले बेहद के वैरागी भव। देह भान को देही अभिमानी स्थिति में परिवर्तन करने वाले बेहद के वैरागी भव। चलते फिरते यदि वैराग खंडित होता है तो उसका मुख्य कारण देह भान है। जब तक देह भान का वैराग नहीं, तब तक कोई भी बात का वैराग सदाकाल नहीं रह सकता। संबंध से वैराग ये कोई बड़ी बात नहीं, वो तो दुनिया में भी कईयों को वैराग आ जाता है, लेकिन यहाँ देह भान के जो भिन्न भिन्न स्वरूप हैं उन्हें जानकर देह भान को
देहाभिमानी स्थिति में परिवर्तन कर देना, ये विधि है बेहद के वैरागी बनने की। चलते चलते यदि वैराग खंडित होता है, उसका मुख्य कारण है देहभान। जब तक देहभान का वैराग नहीं, तब तक कोई भी बात का वैराग सदाकाल नहीं रह सकता। संबंध से वैराग ये कोई बड़ी बात नहीं, वो तो दुनिया में भी कईयों को वैराग आ जाता है, लेकिन यहाँ देहभान के जो भिन्न भिन्न स्वरूप हैं, उन्हें जानकर देहभान को देहाभिमानी स्थिति में परिवर्तन कर देना, ये विधि है बेहद के वैरागी बनने की। स्लोगन है, संकल्प रूपी पांव मजबूत हो तो काले बादलों जैसी बातें भी परिवर्तन हो जाएंगी। संकल्प रूपी पांव मजबूत है तो काले बादलों जैसी बातें भी परिवर्तन हो जाएंगी। आज हम सब मन ही मन शुभ संकल्प करेंगे, मैं बेहद का वैरागी हूं। बेहद का वैरागी देहभान से भी मुक्त होता है। देह ईश्वरीय सेवा के लिए मिली है। बाबा ने मुझे जो सेवा का कार्यभार दिया है, मैं आत्मा इस देह रूपी साधन से सेवा करती हूं। प्यारे बाबा ने मुझ आत्मा की ज्योत जगाई है। मुझे देही अभिमानी बनना सिखाया है। देह के संबंधों से उपराम होना सिखाया है। बाबा से शक्ति ले, इतना बल भरे कि देहभान समाप्त हो जाए। ये ईश्वरीय शक्तियां मुझे देहभान से मुक्त करती हैं। मैंने समझ के आधार से वैराग की स्थिति को अपनाया है। ज्ञानमयी समझ योग बल से बेहद का वैरागी बनना है। बाबा की शक्तियों को चारों ओर फैलाइए। मैं बेहद का वैरागी हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। बाप दादा ने किसी को भी शिक्षा देने का सबसे बड़ा और सहज साधन कौन सा बताया, ये जानने के लिए सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान।